वेलकम बैक टू द मैथ फॉर इयर्स। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा, कि यूपीएसआई का क्या रहा। ठीक है, तीनों फेजों की बात करूंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। क्या चेंजेज हुए, कहाँ क्या हुआ, हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी रही, सरल कौन सी रही, नॉर्मलाइजेशन में लाभ किसको मिलेगा, है ना। बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे हैं और उठना जायज भी है, क्योंकि यूपीएसआई का जो पिछली बार भाई साहब रिजल्ट आया था अनप्रिडिक्टेबल था। जब नॉर्मलाइजेशन के बाद में आया चीजें बदली। इसी वजह से आप लोगों को पता होगा ये जो मेथड है इनका, ठीक है, परसेंटाइल मेथड जो ये लगाते हैं वो कोर्ट में चले 2016 बढ़ती इसी चक्कर में भाई साहब लटकी हुई। ये फिर लगा रहे हैं, वो अलग मैटर है, क्या है क्या नहीं। चलिए समझते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूं, फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं, उसमें यार लेवल सरल आया। ये तो सच्चाई है, देखिए आप उससे मुकर नहीं सकते हैं। लेवल सरल कहां से हुआ ये मैं बताऊं। देखिए इनपुट आउटपुट तो किसी में भी नहीं आया ना, आपका और को क्या आना था, हाँ प्रोबेबिलिटी नहीं आई, क्रमचय संचय नहीं आया, कई सारी चीजें पिछली बार की तरीके नहीं आई। इस बार एपीजीपी रही तो वो बच्चे कर ले रहे थे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी एपीजीपी, आप लोगों ने भी देखी होगी। ठीक, तो शुरुआत में पेपर सरल हुआ कहां से, हुआ यार यहाँ से कि जीके जो थी, जीके काफी सरल पूछी, लड़कों को याद भी थी। जीके का लेवल दिन पर दिन धीरे धीरे अपग्रेड होता गया और एक टाइम तक बहुत अच्छा भी आया। ऐसा आप लोगों ने देखा ही होगा, रिव्यू देखिए, किसी भी चैनल के आपने रिव्यू देखे हो, बच्चों ने भी बताया कि सर पहले जीके जो है आसान थी, उसमें था क्या, पॉलिटी ज्यादा थी, सरल सरल क्वेश्चन बेसिक वाले पूछ दिए तो लड़के जो है उड़ाते चले गए। करंट का हर एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आए, ये आपने देखा ही होगा। अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में भाई साहब साहित्य जो था वो हर जगह ही शुरुआत में भी कठिन था, हल्का, ये कई में सरल भी था, लेकिन साहित्य बाद में कठिन ही रहा है ना। आपने भी देखा होगा ये चीज, साहित्य में वो बहुत अंदर घुस गए जो कि बच्चों को नहीं पता था। ठीक है, और साहित्य बहुत बड़ा भी है, आप लोगों को पता ही। बाद बाकी जो ग्रामर कोर्स है, हिंदी ओवरऑल अगर सारी शिफ्ट में हम देखें, सारे फेज में देखें, तो सभी में ही सरल ही रही है। तो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो 30 तक नंबर ले आएगा, कोई उसे बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। पैसेज भी आसान था, चीजें सही थी। अब अगर हम मैथ की बात करें, मैथ स्टार्टिंग में कैलकुलेटिव तो हमेशा ही है, देखो, ठीक है, मैथ कैलकुलेटिव रही है। अब उसमें ये है कि वेरिएशन करते रहे हैं, किसी में कोई टॉपिक कठिन था, किसी में डीआई कठिन थी, किसी में कुछ कठिन था, तो ये सारी चीजें चली गई। दूसरा एक घाटा ये हुआ कि मैथ के पूरे 40 क्वेश्चन ही नहीं पूछे, उसमें रीजनिंग ज्यादा पूछी गई, आपने ये भी महसूस किया होगा। ठीक है, तो रीजनिंग ज्यादा पूछी है, ये आपको पता है। मैथ में रीजनिंग, इधर जीएस में भी एक आध क्वेश्चन रीजनिंग के डाले, फिर रीजनिंग में एक आध जीएस के डाले। बहुत सारे बच्चों को अगर ना पता चला तो बता दूं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, मेरी कुछ बच्चे इस बात से सहमत हो, इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझते होंगे। रीजनिंग में इस तरीके से बोलते, जैसे कोई सिनोनिम यहाँ पर लिखा है तो इसका संबंध अगर इस सिनोनिम से है तो समानुपाती इस सिनोनिम का संबंध किससे होगा। तो सिनोनिम और एंटोनिम वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वन वर्ड से भी थे, इस तरीके से देखने को मिले थे, एक या दो, ये आपने देखा। तो अगर हम बात करें तो गेम चेंजिंग जो होगी मैथ और रीजनिंग और हिंदी, कहीं ना कहीं तीनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया भाई साहब। कभी कम सरल थी तो कहीं ज्यादा सरल थी, हल्की सी, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। हिंदी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ ऐसी थी मेरे दोस्त, सवाल तो आ रहे थे, सवाल तो आ रहे थे, लेकिन जो डिजिट थी वो लेंदी थी। डिजिट जैसे मान लीजिए दे दिया, एक काम को 67 दिनों में करता, बी 73 दिनों में करता है। अब इसका एलसीएम निकालने में बच्चों को दिक्कत आ रही थी, या टाइम स्पीड के सवाल पूछे तो वहां पर दिक्कत आ रही थी। और बॉडमाउस का जो प्रयोग था काफी प्रयोग था। अगर हम बात करें रीजनिंग में कहां से कठिन किया, तो कठिन नहीं था मेरे दोस्त, आपने भी दिया है एग्जाम,
कठिन क्या जो रिलेशन था, ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें प्लस माइनस वाले ज्यादा पूछेंगे कि राम का संबंध जो श्याम से है प्लस से, तो इस तरीके से बॉडमॉन नंबर सिस्टम, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी, जो कि काफी मतलब समय लगता ही है इन सवालों में, ठीक है। तो वो और सिलॉग पूछा, बहुत ज्यादा निष्कर्ष करता नहीं इस बार पूछे गए हैं, इससे पिछली बार बहुत ज्यादा थे। तो रीजनिंग ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई है। अब वही बच्चा अगर इंग्लिश रीजनिंग किसी को अच्छी प्रैक्टिस है, रिदम में एसएससी का बच्चा है तो वो रीजनिंग कर ले रहा है, वही हाल मैथ का भी है, मैथ का भी है तो उसको सरल लग रही है। बाद बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस ही मैटर है, वहाँ कॉन्सेप्ट बहुत सरल पूछे थे मैथ में, ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों में ही ये हो गया, ठीक। तो मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुई, ना हिंदी हुई। जीके, जीके हाँ वेरी की है। जीके फर्स्ट पेज में सरल थी, लास्ट वाले दिन कठिन हुई फर्स्ट पेज के, ठीक है, उसके बाद फिर कठिन हुई, कठिन होती ही रही है, और थर्ड पेज में और कठिन हुई है, ठीक है। कुछ फिक्स नहीं था, किधर से भी कुछ भी पूछ रहे थे, बहुत डीप जाकर पूछ रहे थे, और बहुत ज्यादा जो है ईयर पूछने लगे, सन, जिसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है। सन तो मेरे हिसाब से 5-5, 6-6, 7-7 सन पूछ दिए, बताइए ये कब बना, 69वां संविधान संशोधन था किस ईयर आया, और पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया, बाल अधिकार संरक्षण नियम कब आया, जितनी थी, और वो आपकी आईपीसी की धारा, सीआरपीसी सब पूछने लगा एकदम, बिल्कुल जीके हाँ कठिन की है, जीके फ्लक्चुएट हुई है मेरे दोस्त, ये हमने भी देखा है। तो ये सारी चीजें रही हैं यार, तो इन चीजों को आप समझे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन करेगी तो जीके ही दोस्त करेगी, जो भी करेगी, खेल करेगी, जीके खेल करेगी, ठीक है। किसी के बढ़ेंगे, किसी के कम होंगे, और सेक्शनल है तो सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग ही निकलती है, ऐसा कुछ नहीं अलग अलग ही मतलब बढ़ते भी है नंबर, ऐसा नहीं कि ओवर, भाई जब अलग अलग बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल अपने आप बढ़ जाते, तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं, जिस तरीके से बैंकिंग भी इसी तरीके से करता है। तो ये है, अगर हम परसेंटाइल मेथड को समझे तो अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फेज 1 की अब देखो पॉइंट की अगर हम बात कर लें, ठीक, कि फेज 1 में अगर हम देखें तो जीके के कुछ नंबर कम होंगे, ठीक। फेज 2 में, फेज 2 को ही शायद में भी बेस किसी शिफ्ट को माना जाए, बेस एक ये शिफ्ट को लेते हैं, एक शिफ्ट को ये बेस मानेंगे, ठीक है, बेस मान के फिर कम ज्यादा करते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लो, यही मेथड ये लगाते हैं, किसी एक शिफ्ट को बेस लेंगे, जैसे पिछली बार जो शिफ्ट को बेस लिया था शिवाकर मिश्रा जी, जिनकी रैंक है 445, ठीक है, इनका इंटरव्यू सब कुछ इस चैनल पर है, तो उनकी ही शिफ्ट को बेस लिया गया, तो उनके ना तो नंबर कम हुए थे और ना ही ज्यादा हुए थे, सेम रहे थे नंबर, तो बेस वही शिफ्ट बनाई गई थी, और जो बाद बाकी शिफ्ट थे किसी के बढ़े थे किसी के कम हुए थे, एक शिफ्ट उठा लेते हैं उसके बाद उसी को बेस मान लेते हैं, किसको बेस मानते हैं वो डेटा पर भाई साहब निर्भर करेगा। अगर हम आपके हिसाब से चले तो बच्चों ने कमेंट किया, जैसा कल मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, कौन सी शिफ्ट कठिन आई क्या आई, तो बच्चे लिख रहे सर मेरी 20, देखिए आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी, वहां जो डेटा जाता है, डेटा मेन चीज है, डेटा कैसा स्टूडेंट आपकी शिफ्ट में बैठा, अच्छा बैठा, खराब बैठा, कैसा, तो वो जो डेटा रहता है उसी पर पूरा गेम रहता है। कौन सी शिफ्ट कठिन थी, मतलब बच्चों के अगर ज्यादा नंबर आना तो भाई शिफ्ट आसान थी, है ना, एक समूह है, मान लीजिए एक शिफ्ट में कोई 6,000 बच्चा पेपर दे रहा है एक शिफ्ट में, या 10,000 दे रहा, तो उन 10,000 में क्या रहा, उन 10,000 से मैटर करता है। अगर वही बच्चा एकदम कूड़ा बैठ गया तो सरल पेपर भी इसको कठिन लगेगा, तो वो तो डिजिटली चीजें हैं सारी, है ना, तो डिजिटल ही माध्यम है आपके बताने, या कोई चैनल बता दे कि 20 तारीख की शिफ्ट कठिन थी, वो पेपर देने नहीं गया, पेपर आप ही लोग दे के आए, आप ही लोग बता रहे आज की शिफ्ट कठिन थी, आज ही शिफ्ट आसान थी, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलेगी, डेटा पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त, ठीक है। शिफ्ट कठिन थी, अच्छे बच्चे पहुंच गए पेपर देने, तो वो शिफ्ट अपने आप आसान होगी, भाई कर लिया, है ना। बाद बाकी एक एवरेज मार्किंग होती है, आप टेंशन ना लीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, जैसी आंसर की आती है पता चल जाएगा सबके क्या क्या नंबर बनने, फिर उसके बाद हाँ आंसर की के बाद बताया जा सकता है कि कौन सी शिफ्ट सरल थी कौन सी कठिन, क्योंकि सारे पेपर हम लोगों के सामने चीजों के एनालिसिस हो जाता है, लेकिन अभी बताना असंभव है। ये सारी चीजें हैं भाई साहब, उम्मीद करता हूँ कि पॉइंट मेरे आप समझ पाएंगे, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर चैनल, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस।